ये तो पता नहीं, लेकिन घर की साफ सफाई उत्साह उसी ढंग से होता है। लेकिन अगर वो सत्ता, देव सत्ता आपके अंतरंग में आना चाहती है तब, और अंतरंग मलिनताओं से भरा है, वो सत्ता कैसे आ सकेगी? वंदनीय माता जी अपने प्रवचनों में एक बात कहती रही। क्या कहती रही? कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे। तुम बुलाते हो उसे यदि भावना से, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे। अगर वो निमंत्रण मान ही बैठा है, अगर आने को तैयार है और अंतःकरण मलिनताओं से भरा है, तब वो सत्ता कैसे आ सकेगी? आ नहीं सकेगी। अपनी आत्मा का परिष्कार किए बिना, अपने आप को साधे बिना साधना संभव हो सकेगी? साधना संभव हो नहीं सकेगी। उपासना अपने लिए, साधना अपने लिए, अग्राचरण आराधना का समाज के लिए। लोक मंगल के रास्ते पर अपनी साधना का, अपनी उपासना का अंश नियोजित करने का नाम है आराधना। लोक मंगल के रास्ते पर जब हम अपनी शक्तियों का नियोजन करते हैं, वो आराधना में परिणत होती हुई चली जाती है। एक बार गंगा किनारे एक पत्थर पड़ा था, उसी किनारे एक नारियल का पेड़ था। गंगा किनारे के पत्थर के मन में ये आई, यहाँ रोज गंगा स्नान करने लोग आते हैं, कोई पैरों के नीचे ठहराव नहीं है तो लोग फिसल जाते हैं, उनके चोट लग जाती है, क्यों ना उनके पैरों के बीच का आधार बन जाऊं। पत्थर खिसक के थोड़ा नदी के अंदर चल दिया। लहरों ने झटके दिए, टकराव दिए, कहा भाई तुम यहाँ क्यों विराजमान हो, यहाँ तुम्हें चोट लग सकती है। ऊपर खड़ा नारियल कहने लगा, अरे भाई तुमको क्या इतनी अपमान भरी जिंदगी पसंद है क्या? लहरें टकराव देती हैं, थपेड़े देती हैं, तुम्हारा तिरस्कार करती हैं, लेकिन फिर भी तुम वही विराजमान हो, क्यों नहीं तुम किनारे पर हटकर एक जगह खड़े हो जाते। पत्थर ने कहा, क्या करूं, मैं अपने अंतरंग से विवश हूं। मेरे मन में एक ही बात आती है, मैं बिना पढ़ा हूं तो क्या, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है तो क्या, लेकिन मेरे मन में एक ही भाव है, जिस पथ पर संत लोग चले हैं, जिस पथ पर लोक मंगल के राही चले हैं, उसके चरणों का आधार बन सकूं। लहरें अपना काम करती रही, पत्थर अपना काम करते रहे, पत्थर टकराता रहा, लहरें टकराव देती रही, उसके कोने जगह जगह से टूटते रहे। एक दिन तेज आंधी आई, नारियल पेड़ के ऊपर से टपाटप गिर पड़े। राहगीरों ने सोचा नारियल है, इनका क्या किया जाए। उन्होंने सोचा इनको मंदिर में चढ़ा दिया जाए। नारियल लेके मंदिर में गए। भगवान के चरणों में जब नारियल रखा तो नारियल ये देख के हैरान था कि वो पत्थर जिसको रोज वो ये कहा करता था, तुम्हें अपमान भरी जिंदगी, तिरस्कार भरी जिंदगी क्या तुम्हें पसंद है, दूर हट के जाके क्यों नहीं बैठ जाते। वही पत्थर शालिग्राम बना मंदिर में विराजमान है। लोक मंगल के रास्ते पर जो भी चले हैं, उनका अंतःकरण शालिग्राम होता हुआ चला गया है। आज गुरु पर्व का दिन है, श्रद्धा के आरोपण का दिन है। भगवान करे वो उपासना, वो साधना, वो आराधना जो अब तक हमने की है, वो गुरुदेव के चरणों में समर्पित होती हुई चली जाए। आप लोग दूर दूर से आए हैं, पहले आते थे गुरुदेव माता जी के समय तो मन में एक हुलक रहती थी, हम अपने मन की व्यथा कहेंगे, गुरुदेव माता जी हमारे मन की व्यथा को दूर करेंगे। आज हम किससे कहें जो हमारी पीड़ा को सुनेगा, हमारी पीड़ा को दूर करेगा। विश्वास रखना, गुरुदेव माता जी हर पल आपके साथ हैं। आज आप सबको बैठा देखकर 94 की गुरु पूर्णिमा सहज ही याद आ जाती है। ऐसा ही मंजर था जिसमें बच्चे अंतरंग में श्रद्धा भरे गुरुद्वारे की ओर दौड़ पड़े थे। गुरु पूर्णिमा है, अपने गुरु के चरणों में श्रद्धा नियोजित करनी है। वंदनीय माता जी शांति कुंज में नहीं थी, वंदनीय माता जी बाहर थी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। वंदनीय माता जी ने कहा, बेटा बच्चे मुझसे दूर रहे, बच्चे याद करते होंगे
तुम शांति गुण जाओ। अब बच्चों से एक ही बात कहना, आज माँ भले ही आँखों से दिख नहीं रही हो, लेकिन उसका संपूर्ण अंतःकरण अपने बच्चों के साथ है। उस समय माँ की वो ममता भरी हालत देखी थी, जिस माँ के आंचल में दूध भरा हो लेकिन अपने बच्चे से दूर हो। वो गाय जिसके थन भारी हो रहे हों और जिसका बछड़ा कहीं दूर रमाता हो, उस माँ की हालत, उस गाय की हालत जो होती है, वो उन माँ की हालत को देखा था। दौड़ पड़ी थी और माँ का संदेशा बच्चों को कह सुनाया था। माँ का वो प्यार भरा आश्वासन कि बच्चों, हमने कबूतर कबूतरी की तरह से ज़िंदगी जी है, अपने बच्चों के लिए हर पल उनके लिए सब कुछ किया है, आगे भी आप ही कष्टों का निवारण करते रहेंगे। वंदनीय माता जी अपने प्रवचनों में एक उदाहरण जरूर दिया करती थी। उन कबूतर कबूतरी की तरह से एक पेड़ पर एक कबूतर कबूतरी का जोड़ा रहा करता था। जो भी कोई उस पेड़ के नीचे आता था, वो ऊपर से मीठे मीठे फल गिरा दिया करते थे। राहगीर खा के संतुष्ट हो जाया करते थे। एक दिन एक बहेलिया आया, सोचने लगा आज दिन भर कोई शिकार मिला नहीं, मैं घर जाऊंगा तो क्या तो बच्चों को दूंगा, क्या पत्नी को दूंगा। आज मैं भूखा हूँ, मेरे पत्नी बच्चे भी भूखे होंगे, कैसे बात बनेगी। कबूतर कबूतरी ऊपर सुन रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों दो दिशाओं में उड़ चले। एक तिनकी चुन के लाया, एक अग्नि चुन के लाया और उन तिनकों में अग्नि ही प्रवाहित कर दी। एक एक करके दोनों उस अग्नि में समाविष्ट हो गए। बहेलिया धन्यवाद देता हुआ चला गया। मेरा और मेरे परिवार का, मेरे कुटुंब का भरण पोषण होता हुआ चला जाएगा। कबूतर कबूतरी की तरह से जिंदगी जीने वाले अपने बच्चों के लिए परम पूज्य गुरुदेव माता जी आज भले ही स्थूल रूप से हमसे अलग हों, लेकिन उनका प्यार, उनका संरक्षण, उनका दुलार हर पल हमारे पास है। आज बच्चे भी गुरुदेव माता जी को यह आश्वासन देते हैं, हे गुरुवर, हे माँ, आपने असीम प्यार दिया है, हमको चलना सिखाया है, मानव बनने योग्य सिखाया है। आपके कामों को पूरा कर सके, आपके संकल्पों को पूरा कर सके, वो शक्ति और सामर्थ्य देना। ओम शांति।